Hello friends, I Purushottam Maurya welcomes you on this A to Z exam group platform. Today we will discuss about quadratic equation, and within quadratic equation the topic is nature of roots. Right friends? So as we know, the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. Right? And a, b, c are coefficients, right? So if case 1, if a, b, c are real numbers, but if a, b, c, if a, b, c are real numbers, if a, b and c are real नंबर रियल नंबर क्या होते हैं इस आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जो लोअर क्लासेस हैं, उसमें आप लोग इसको बहुत डिटेल में इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल, ये सब भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ अपने टॉपिक पर रहेंगे। अगर आप लोगों को किसी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो इस पर एक अलग से लेक्चर ले लेंगे, राइट। और इसके साथ साथ कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू 0 ना हो, ए नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, अब डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म है डिस्क्रिमिनेंट, राइट, एंड दैट इज denoted by capital D is b square minus 4ac, and depending upon the condition first is b square minus 4ac is equal to 0। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। केस 2, अगर केस 2 वाली कंडीशन होगी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होगी, उस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, राइट, रियल एंड अनइक्वल। एंड केस थर्ड क्या है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 हो, उस केस में जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो अब इस पर हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है ये किस लेते हैं, जिसमें कि वो 0 के इक्वल हो, राइट फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसकी जो रूट्स है उसका मुझे नेचर बताना है, तो हम लोग इसका नेचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं विदाउट इसको हम सॉल्व किए हुए, राइट फ्रेंड्स। सो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस, अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो ये कितना आएगा 36 माइनस 36, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू 0 हो गई, राइट। तो इसके रूट्स क्या हो गए, रियल हो गए और इक्वल हो गए, रूट्स इसके रियल है एंड इक्वल भी है। तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे, जैसे सपोज करिए, वैसे तो करना नहीं है इस क्वेश्चन में, बट हम समझने के लिए कर लेते हैं। इसको एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड से 3x प्लस 3x 9 लिखें, और इसको हम x कॉमन ले लें तो x प्लस 3
प्लस 3 अगेन 3 का मान ले लें तो x प्लस 3, राइट फ्रेंड्स। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। तो अब दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दो में से कोई 0 होगा, राइट। तो x इक्वल टू -3 दो बार है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये दोनों रियल रूट्स हैं, राइट, और इक्वल भी हैं, तो ये बात प्रूफ हो गई। अब हम केस 2 लेते हैं। इसमें कि इसकी जो वैल्यू है, राइट फ्रेंड्स, वो ग्रेटर देन 0 हो। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, राइट। इसका जो b² माइनस 4ac की वैल्यू है, इट मीन 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 24, it is 12 and 12 is greater than 0। दैट्स वाई इसके रूट्स कैसे हुए फिर हमारे, रियल और अनइक्वल, राइट, रियल एंड अनइक्वल। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कैसे कि 2x² प्लस 6x प्लस 3 है, राइट। तो 2x², अब 6x को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताइए, कि इसके लोग 6 रहे, इसको हम लिख सकते हैं, अब सोचिए 6 है और राइट 2x², राइट फ्रेंड्स। तो 2x² प्लस ये 6x है प्लस 3। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आपके पास जो तरीके हैं वो है 2x² प्लस, इसको आप लिख सकते हो 4x प्लस 2x प्लस 3, राइट फ्रेंड्स। कैसे करेंगे नहीं, ये आपका जो है इसके रूट्स जो है 2x² प्लस 6x प्लस 3 होंगे। इसको आप इन दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो है ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, ये हो गया 6, राइट। अब 6 में 2 और 3 ही आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो इसके जो रूट्स होंगे वो एग्जैक्ट जो है ऐसे नंबर्स में नहीं हो पाएंगे, राइट। सो आप इसको डिवाइड कर लो, कुछ जो है 2x² प्लस 6x, राइट। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से जो है से फार्मूले से सॉल्व करते हैं, उससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो क्या फार्मूला हमारे पास होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2e, राइट फ्रेंड्स। इट इज माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b² is 36 minus 4 into 2 into 3 डिवाइड बाई 2 into 2। सो जो हमारी इक्वेशन बनी तो ये -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 3 12 24 24 4, तो ये फ्रेंड्स हो गई -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4। और इसमें अगर हम इसको एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन लें, टेकिंग पॉजिटिव साइन, राइट फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा -6 प्लस, आप टोटल को लिख सकते हैं 2√3 डिवाइड बाई 4
तो इसको फिर अगेन आप ले सकते हैं माइनस का 3/2 प्लस, राइट, हो जाएगा आपका √3/2। सिमिलरली जो सेकेंड रूट होगा, जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो हो जाएगा -6 और -2√3 डिवाइड बाई 4 जाएगा -3/2 और माइनस का √3/2। तो यहाँ पर क्या दोनों रूट्स रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं, राइट। तो रियल है और अनइक्वल, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। और जो थर्ड केस है आपका, तीसरा जो केस लेते हैं, वो इक्वेशन है हमारी 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करें x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट फ्रेंड्स। सो इसमें जो डिटरमिनेंट होगा b² माइनस 4ac होगा b² 5² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 25 माइनस 24 24, राइट फ्रेंड्स। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो रूट्स हैं वो आपके 1 है, और 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, राइट, परफेक्ट स्क्वायर। इसके रूट्स भी क्या होंगे, इसके रूट्स भी क्या होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल, रेशनल एंड अनइक्वल। इमेजिनरी का एक केस लेते हैं। तो आपकी इक्वेशन है 5x² माइनस 6x, 5x² 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट फ्रेंड्स। तो अब इसमें इसको आप कंपेयर करो x² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 से, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 7, तो ये 36 है, और ये 20 और 140, राइट। ये आपको हो गया -104। नेगेटिव हो तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स का ये मतलब होता है कि जो भी इसके रूट्स आएंगे वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगी, राइट। तो ये भी आपके 10th क्लास में नहीं है, ये 11th और 12th में जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू से आप जो है इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि हम इस लेक्चर को आपके लिए और भी अधिक यूजफुल बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।